हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा 2024 एंड होने को आ रहा है और इस साल भी हमको काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार एनिमे देखने को मिले। तो बस इस एनिमे को तुम एक फेयरवेल गिफ्ट मान लेना इस साल के लिए। हालांकि मैंने ये एनिमे अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था और ये मेरी लिस्ट में काफ़ी नीचे था, है ना, कंटेंट लिस्ट में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार नहीं, ये एनिमे बहुत मज़े का है क्योंकि देखने से इंजॉयमेंट तो बड़ा आता है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना इसी पे ही आखिरी वीडियो बनाई जाए। चलो बकवास बहुत हो गई, आ जाओ एनिमे की बात कर लेते हैं थोड़ी। अब मैं उससे पहले तुम्हें एक चीज़ तो ज़रूर बोल दूंगा, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एमिनेंस इन शैडो बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये एनिमे आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे शैडो सामा से। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका भी जो एमसी है किराई, उसके साथ भी ऐसी चीज हो जाती है जो वो चाहता नहीं है करना लेकिन फिर भी हो जाती है और इन द एंड उसका ही अच्छा हो जाता है। अच्छा मतलब इतना अच्छा कि मैं तो बोलूंगा ये एक तरह की पावर ही है भाई। ये भी एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है, मतलब किस्मत जो लक होता है उसका बिल्कुल मैक्स आउट होना। बस हमारे इस एनिमे का एमसी भी कुछ ऐसे ही ओवर पावर्ड है, हालांकि उसके पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी है नहीं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला यार मुझे लग रहा है ना कि आज बारिश होने वाली है, और तभी अचानक थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो जाए। बस हमारे एमसी की भी कुछ ऐसी ही पावर है, वो जो भी बोलते हैं या जिसका भी हिंट देते हैं वो एक्चुअली हो जाता है। और हमारा एमसी बोल रहा हूँ मैं, और किराई सामा खुद को भी नहीं पता उनके पास ऐसी कुछ एबिलिटी है जिसे वो इस कंट्री की मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन जाते हैं। तो चलो मैं तुम्हें इस एनिमे की थोड़ी समरी दे ही देता हूँ। होता ये है कि 6 दोस्त होते हैं, बचपन में एक सपना होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बनाएंगे, और उनका जो मेन एक लीडर होता है उसके पास कोई पोटेंशियल और पावर नहीं होती है, वो ही हमारा एमसी है। बाकी जो 5 बचे हैं वो खुद बहुत पावरफुल होते हैं और उनका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और बड़े होकर वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल पे हमारा एमसी ही पहुंचता है, वो भी बिना पावर के। अब तुम सोचो, बिना किसी स्पेशल एबिलिटी, बिना कोई पावर, सुपर पावर, ओवर पावर, जो भी तुम बोलना चाहो, ये बंदा लेवल 8 जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। अभी तक मैंने इस एनिमे में हाईएस्ट लेवल 8 ही देखा है। 7, 6, 5 वाले बहुत थे लेकिन सबसे हाईएस्ट 8 ही देखा है। तो बस फाइनली ये लोग वो गिल्ड बना लेते हैं और खुद का क्लैन भी स्टैब्लिश कर लेते हैं जिसका नाम होता है ग्रीविंग सोल्स, है ना। और उनके क्लैन लीडर होते हैं ये। लेकिन इन महाशय को लेवलिंग अप या फिर किसी मिशन में जाना, ऐसी चीजों में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है। अब तुम सोचो फिर कैसे ये आखिर लेवल 8 पे पहुंच जाते हैं। बस इसी के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए। एनिमे बहुत सुपर कॉमेडी है। अब मैं सुपर कॉमेडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब है ना एनिमे को अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं और वो जब कॉमेडी तरफ हमको ले जाती है तो मुझे वो बहुत मस्त लगती है चीज। जैसा कि आप लोगों ने एमिनेंस शैडो में देखा ही होगा, शैडो सामा बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, कर देते हैं, उनको लगता है भाई ये तो बहुत आगे की सोचता है। अरे 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 एक सेकंड, ओवरलॉर्ड में भी तो ऐसे ही होता है। हाँ, ओवरलॉर्ड जो है उसमें भी तो ऐसा ही होता है। वो कुछ बोलता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन सबको लगता है यार ये बहुत होशियार है, इसको सब कुछ पता है। वैसा ही सेम हमारी इस एमसी के साथ भी होता है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो बोलता है वो असल में हो ही जाता है। अब ये भी एक तरह की सुपर पावर ही है। अब बस हमारा एमसी वैसे बहुत आलसी होता है और इसी आलसपन को देखते हुए क्रिएटर्स ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं इसका नाम सोचने में, और इसका नाम रख दिया लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर। और ज्यादा बड़ा तो है नहीं, 13 एपिसोड्स का एनिमे है, बट आप लोगों को ये डब में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एनिमे कुछ टाइम पहले ही आया है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इस एनिमे के एंड होने का ताकि मैं इसे वीडियो बना सकूं। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कोई भी ऑन गोइंग एनिमे पे वीडियो नहीं बनाता हूं अनटिल एंड अनलेस वो एनिमे खत्म ना हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ा बेकार लगता है कि है ना हफ्ते ना वेट करो अगले एपिसोड का। मुझे वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है। एक बार मेरे कहने पर जाके एनिमे चेकआउट जरूर करना। तुम्हें शुरुआत के 2-3 एपिसोड तक ही थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 5-6 के बाद तुम इस एनिमे से एडिक्ट हो जाओगे। और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि यार इसका सीजन 2 कब आएगा, किराए सामा हमको वापस कब देखने को मिलेंगे। और इससे मुझे एक चीज याद आई, यार मैंने कोनोसुबा का अगला सीजन देखा नहीं अभी तक भी यार। साला काम में इतना ही बिजी हो गया हूँ कि मेरे को कोनोसुबा तो भूल ही गया। अच्छा याद दिलाया, वो भी ट्राई करेंगे। और हाँ, जाने से पहले एक और जरूरी चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर या फिर बिलेटेड। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God